हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 8 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुए हैं, यानी ब्रिटेन में बर्मिंघम में, वो समाप्त हो चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस बोर्ड पर लिख रखे हैं। उन सबको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे आपके एग्जाम में फंस जाए, चाहे वो यूपी पैट हो, चाहे वो आरआरसी ग्रुप डी हो, एनी अदर वनडे एग्जाम जो भी हैं, इन सभी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने लिखने की कोशिश की है। ए टू जेड जानकारी है शुरू से लेके एंड तक। तो आप बारी बारी से पढ़ते चलिए और पेन और पेपर ले लीजिए, लिखते भी चलेंगे। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात, जैसा कि इधर लिखा हुआ है, मैंने ऊपर हेडर डाल रखे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अब कॉमनवेल्थ गेम्स को तो क्या कहते हैं हम? राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, शुरुआत कब हुई इसकी? 1930 में हुई। कहाँ पे हुई? कनाडा के हैमिल्टन में। थोड़ा सा यहाँ पे ये नेम गलत लिख गया है, हैमिल्टन। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या लिखा है? कनाडा के हैमिल्टन से शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत में इसमें जो देश थे वो कौन कौन से थे? वो देश थे जो अभी भी हैं। कौन कौन से? जहाँ पे ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है, यानी जो जो देश ब्रिटेन की गुलामी से गुजरे, उन देशों को मिलाकर ये खेल होते हैं। क्लियर बात है? चलिए, 1930 में इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। आप समझ रहे होंगे ब्रिटिश एम्पायर का मतलब ये है क्या है कि जो देश ब्रिटेन के अधीन थे उन देशों में गेम कराए जाते थे। तो 1930 में नाम क्या था इसका? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम था। ठीक है, आगे 1954 से 1966 तक इसका नाम रखा ब्रितानी साम्राज्य या कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या नाम रखा? ब्रितानी साम्राज्य या कॉमनवेल्थ गेम्स। क्लियर? 1970 से लेकर 1974 तक इसका नाम रहा ब्रिटेन कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या नाम रहा? ब्रिटेन कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, वर्तमान में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 72 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, वैसे इसमें 54 देश भाग लेते हैं, यानी 54 देश पर ब्रिटेन ने क्या है? साम्राज्य किया है। तो 54 देशों में जब साम्राज्य किया है तो कौन सा? मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ब्रिटिश साम्राज्य के जो भी अधीन देश रहे हैं उनके अंतर्गत क्या कराया जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल कराए जाते हैं। क्लियर है? पहले बोला जाए 54 देश भाग लेंगे, लेकिन लिए किसने? 72 देशों ने भाग ली। ये क्वेश्चन बन भी सकता है, कितने देशों, यानी 54 देश हो जाएंगे। ब्रिटेन ने कितने देशों पर क्या किया है? साम्राज्य किया है। 2022 में कौन से हुए थे? 22 में हुए थे, 88 साल बाद 22 में हुए। कहाँ पे हुए? बर्मिंघम में हुए। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुए। क्लियर बात है? चलिए, तो 2018 में कहाँ पे हुए थे? गोल्ड कोस्ट में हुए थे। कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में। और भाई ये 2026 के हैं, ये भी कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। क्लियर बात है? ये भी कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे 2026 के। तो आपको पता है, इसलिए भी पता होना चाहिए। अगला भी क्वेश्चन आगे से पूछ सकता है और पीछे से भी। तो 2022 में 22 में हुए। कहाँ पे हुए? बर्मिंघम में, ब्रिटेन में। 2018 में गोल्ड कोस्ट में। 2026 में कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने कितनी बार भाग लिया है? तो भारत ने ये 17वीं बार भाग लिया है। भारत ने ये 17वीं बार, लेकिन हो कौन से रहे हैं? 22 में हो रहे हैं। क्लियर है? आपको समझ में? ब्रिटेन की आज़ादी अभी वर्तमान कब से कब हुए? 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक। 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक संपन्न हुए, जिसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। मोटो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन जा रही है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोटो इज जस्ट द बिगिनिंग, सॉरी मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। मेन वेन्यू कहाँ था, यानी कौन से फील्ड में हुए? मेन वेन्यू था अलेक्जेंडर स्टेडियम में। क्लियर? फ्लैग बेरियर की बात करते हैं इंडिया की तरफ से, तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन था? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी अचंता सातरथ कमल। अचंता सहरत कमल। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब हो जाता है प्रोनाउंसिएशन करने में। अचंता सारथ कमल। क्लियर बात है? खिलाड़ी कितने भाग लिए भारत की तरफ से? तो भारत की तरफ से 215 खिलाड़ी ने भाग लिया। और कितने खेलों में? 15 खेलों में। 215 खिलाड़ियों ने 15 खेलों में भाग लिया है। क्लियर बात है? आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक जानकारी क्या है। अब बात करते हैं इधर जो भी मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? भारत के लिए कॉमनवेल्थ में पहला मेडल किसने जीता? तो पहला पदक जीता था राशिद अनवर ने। वो था ब्रॉन्ज, और किस में था? रेसलिंग में था। क्लियर बात है? किस में था? रेसलिंग में। पहला गोल्ड जीता था मिल्खा सिंह ने, जो किस में था? रेसिंग में था। ठीक है, अब बात करते हैं मेडल्स की वर्तमान में। तो वर्तमान में जो मेडल्स की बात हम करते हैं, तो प्रथम पोजीशन किसकी रही? ऑस्ट्रेलिया की रही, जिसने 178 मेडल जीते, जिनमें 67 क्या थे? उसके गोल्ड थे, 57 क्या थे? सिल्वर थे, और 54 क्या थे?
ब्रॉन्ज थे। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा, कुल 61 पदक जीते जिसने, और 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। क्लियर बात है। बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि सारे मेडल तो डिस्कस नहीं किए जा सकते, जो भी गोल्ड हैं गोल्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कितने गोल्ड कौन कौन से किस किसने को मिले हैं। तो भाई गोल्ड की जब बात कर रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग में 3 लोगों ने गोल्ड जीता है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में, जो भारत के लिए वर्तमान में यानी कि 2022 में पहला गोल्ड जीता गया था, किसके द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा। जेरेमी लाल निरुंगा ने 67 किलोग्राम में, ये मात्र 19 वर्ष के हैं, ये सबसे कम उम्र के हैं। अचंता सेवली ने 73 किलोग्राम में जीता है। क्लियर बात है। फ्री स्टाइल रेसलिंग की हम बात करते हैं यानी कुश्ती की, तो उसमें बजरंग पुनिया ने, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ही रफ हो गया है, पुनिया, बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में जीता है, धीरे गोल्ड। बजरंग पुनिया एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 कॉमनवेल्थ में लगातार पदक जीते। क्लियर बात है, 3 कॉमनवेल्थ में लगातार। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम में भी जीता है, ठीक है। इन्होंने 2016 में ब्रॉन्ज जीता था रियो ओलंपिक में। इन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक है वहाँ पे भी सिल्वर मेडल जीता है। नवीन ने 86 किलोग्राम में, ठीक है। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम में, और रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम में, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में वहाँ पे कौन सा जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, शायद बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता है। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में जीता है। क्लियर है, विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम, ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। एक तो साक्षी मलिक, एक विनेश फोगाट, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है, क्योंकि इनकी सिस्टर्स पहले से ही रिलेटेड हैं गेम्स से, पूरी फैमिली। अब बात करते हैं और जो किसने, तो इंडियन वुमेन्स टीम ने भी जीता है लॉन, किसमें, लॉन बॉल्स में भी इंडियन वुमेन्स टीम ने जीता है। सुधीर ने जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। वेट लिफ्टिंग अलग है, पैरा पावर लिफ्टिंग अलग है, ये थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हरमीत देसाई एंड जी साथिया ने टेबल टेनिस में जीता है। नीतू धंगच ने बॉक्सिंग में जीता है। निखत जरीन ने बॉक्सिंग में, अमित पांगाल ने बॉक्सिंग में, भावना पटेल ने वुमेन सिंगल क्लास में। क्लियर। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स में, महिला सिंगल्स में। लक्ष्य सेन ने भी पुरुष सिंगल्स में, ठीक है। सारथ कमल और श्रीजा अकुला ने टेबल टेनिस, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है, ये टेबल क्वेश्चन। और क्या है, देखिए, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन बैडमिंटन है, लेकिन श्रीजा अकुला और शरद कमल के साथ टेबल टेनिस और बैडमिंटन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्लियर है, तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि ये किस में है, बैडमिंटन से है, और वो किससे है, टेबल टेनिस से। एल्डोरा पाउल इन्होंने ट्रिपल जंप में लिया है, किसमें, ट्रिपल जंप में। सात्विक एंड चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन में लिया है। तो बाकी आपको ये याद रखना है, सारथ कमल, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेनिस और बॉक्सिंग में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए। तो ये बैडमिंटन। क्लियर बात है। उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे मैंने सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश की है। क्लियर बात है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से लिख लीजिए, गारंटी से एक क्वेश्चन ग्रुप डी में बनेगा हर पेपर। क्लियर है, चाहे किसी न किसी रूप में बन जाए। तो एक बार आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे भी आप अच्छे से लिख सकें। क्लियर बात है। चलिए, तो पैसे आपने लिखा है, शुरुआत कहाँ से हुई है, नाम कब कब चेंज हुए हैं, भाग कितने देशों ने भाग लिया, 2022 में, मोटो, मेन वेन्यू, फ्लैग बैरियर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैग बैरियर। क्लियर बात है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।